प्रोग्राम में आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। वक्तन फवक्तन जो है कई प्रोग्राम लेकर जो है आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। और आज का हमारा जो मुद्दा है, जो रूरल डेवलपमेंट को लेकर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। रूरल डेवलपमेंट आप जानते हैं कि कई काम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं पूरे। अगर हम रामबन जिला की बात करते हैं, लेकिन कई जगहों पे जो है ये शिकायत जरूर रहती है कि जनाब हमने काम किया, लेकिन उसके बाद जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क कि हमें चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और हकीकत ये भी है कि जहां पर एक तरफ से जो है काम वगैरह किए जाते हैं ग्राउंड पे, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज भी है जहां पर पब्लिक को सफर भी करना पड़ता है। पिछले कई दिनों से जो हम ये सर्वे कर रहे हैं बनिहाल के अंदर ग्राउंड पे, चूंकि जो भी हम खबर जो है कैरी करते हैं उस पर हम ग्राउंड रियलिटी के बगैर जो है किसी भी खबर को जो है आगे कैरी नहीं करते हैं। और इस हवाले से जो है हम रामबन जिला की बात करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ने जो है CHC तामीर करने के लिए जो है एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें हम कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स को लेकर बात करते हैं, जिसमें 3 लाख रुपए की मालियत को लेकर जो कॉम्प्लेक्स बनने होते हैं। तो उसमें कई लोगों की जनाब ये शिकायत है कि हमने इसको मुकम्मल किया है। रामबन जिला के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करते हैं कि महकमा रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमने काम मुकम्मल किया, लेकिन उसके बाद भी जो है हमारी पेमेंट जो है वो वागुजार नहीं होती है। इस चीज को लेकर हमने सब जिला बानिहाल के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा देखा और हमने वाकई में देखा कि उस पर बिल्कुल महकमा जो रूरल डेवलपमेंट का जो बोर्ड है उस पर यह लिखा गया है कि इसमें जो है ऑल फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट्स। लेकिन जिन लोगों ने ये CHCs बनाई है, तामीर की है, लेकिन उनको अभी भी पेमेंट जो है वो नहीं मिल रहे हैं। साल 2020-21 में गवर्नमेंट ने जो है ये SBM प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में ये CHC जो है उनका अप्रूवल भी दिया है और उसके बाद जो है काम मुकम्मल किया गया है। लेकिन अभी भी महकमा रूरल डेवलपमेंट रामबन जिला की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से जो है वो पेमेंट वागुजार नहीं की गई है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग, मुतअद्दिद सारे लोग जो है महकमा रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़े होते हैं, इस गर्ज से जुड़े होते हैं चूंकि रोजगार के मौके जो सरकार गरीब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कई लोग भी जो है ऐसे होते हैं जो फंस कर रह जाते हैं। CHCs की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोगों का मानना है कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी जो है वो भी मुकम्मल है और उसके बाद भी जो है उन्हें यहाँ पर पैसा वगैरह जो है वागुजार नहीं किया गया है। मुतअद्दिद बार ये लोग असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट के पास गए हैं, जिसे हम ACD कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है इनकी पेमेंट वागुजार नहीं हो गई है। साल 2020-21 में जो है इन लोगों ने काम किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमने ग्राउंड पे देखा कि उसमें सारी ये CHC जो है जो भी लोग क्लेम करते हैं वो मुकम्मल है। उसमें अगर देखें तो महकमा रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जो है जो पंचायत सेक्रेटरी है उसने भी जो है साइन किया है, जो कंप्लीशन वर्क सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, उसमें वो सर्टिफिकेट भी मुकम्मल है। वो CHC कॉम्प्लेक्सेस भी जो है, कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स भी जो है मुकम्मल है ग्राउंड पे। लेकिन अब जिन लोगों ने इसे तामीर किया है उनकी पेमेंट नहीं है। क्योंकि अब जो रिसेंटली अब 1-2 साल से जो सरकार की तरफ से जो टेंडर बेस पे काम हो गया है, लेकिन ये CHCs वो है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी है, यानी कि यू कैन एग्जीक्यूट द वर्क, आप काम कीजिए, कंप्लीशन के बाद आपको पैसा मिलेगा। उसमें उस टाइम वो टेंडरिंग का सिस्टम नहीं था, लेकिन ये लोग परेशान हैं। और मैं कुछ लोगों को जो है, अगर वो इस समय जो आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप कमेंट्स के जरिए भी जो है मुझे आप बता सकते हैं कि आपकी एरिया में जो है सिचुएशन जो है क्या आपकी पेमेंट वगैरह जो है वो हो गई है रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। लेकिन मैं आज खाली CHCs की बात कर रहा हूं, तो इसमें जो है कुछ लोगों को जो है मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा जो ये शिकायत करते हैं कि, और ग्राउंड पे भी हमने देखा कि मुतअद्दिद जगहों पे CHC जो कॉम्प्लेक्स जो है वो मुकम्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों का मानना है कि जनाब हमें जो है ये पेमेंट नहीं मिली है। तो मैं नाज़रीन कई लोगों से आपको मिलाने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद यूसुफ जिया साहब से जो है मैं आपकी बात करवाने की कोशिश करूंगा, जिनका मानना है कि जनाब हमने जो है CHC जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम जो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं SBM की स्कीम के थ्रू, और उनका मानना है कि जनाब हम चक्कर काट रहे हैं, पेमेंट नहीं है। और आप भी जो है इस चीज का जायजा ले सकते हैं।
जिया साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार भाई, ठीक है आप? बिल्कुल, मैं प्रोग्राम में हूँ। आप डायरेक्ट जो है मेरे साथ इस मुद्दे पे बात करें। आप यहाँ पे जो है बडगाम के एरिया में रहते हैं, हिंजाल के एरिया में रहते हैं, तो क्या आपने सीएससी कॉम्प्लेक्स, जो सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, क्या आपने तामीर किया है? सर आरिफ साहब, मैं गुजारिश करूं आपसे कि तामीर और तरक्की में इस वक्त मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, और खासकर बानिहाल में आपका किरदार गरीब आवाम के इश्यूज आला हुक्काम तक पहुंचाने में आपका बहुत अहम रोल रहा है। हम आपको सलाम अर्ज करते हैं, वालेकुम और सलाम। आपका काम काबिल तहसीन है। सर मसला ये है कि मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, जी बल्कि एक मस्जिद का मातरूम बना था डोलीगांव अपर बी में, जी 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 और ये 2020-21 का मसला है सर। जी उस वक्त न तो टेंडरिंग का मसला था, और डिपार्टमेंट बीडीओ साहब खुद काम शुरू कराते हैं, जेई साहब की निगरानी में, वीएलडब्ल्यू की निगरानी में काम स्टार्ट कराते हैं। जी जी और ऐसे ही बाथरूम्स तकरीबन ये 13 या 14 बाथरूम थे बानिहाल ब्लॉक में, और गोल में भी अप्रोल सेम है सर। जी डिपार्टमेंट काम शुरू भी करवाता है और एंड भी कराता है। जी तब से लेकर ये सारे के सारे बानिहाल ब्लॉक के बेचारे जो सीएससी बाथरूम के जो जिन्होंने भी काम किए, जी ये जी धक्के खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। मेरी गलती ये है, हमारी गलती ये है कि हमने इलाके जिन लोगों ने ये बाथरूम बनाए हैं, जी जी उनको आश्वासन दिया था, एतमाद दिलाया था कि कम से कम ब्लॉक जमीनी सतह पर काम करता है और करता आया है। जी ये कहीं इनका ये पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो इस बिना पर ये चक्कर 3 साल से मान ले चक्कर काट रहे हैं। बशीरुल हसन साहब माशाल्लाह काबिल ऑफिसर थे, उन्होंने ये हमारे बाथरूम जो बानहाल के शुरू करवाए थे जी सीएससी के। तब से लेकर आज तक बिल भी बन गई, सारा ए टू जेड मसला है। एसीडी साहब के बदकिस्मती से अगर आप एसीडी साहब को आप लेना लाइन पे सर, जी जी एसीडी साहब टस से मस नहीं हो रहे हैं। जी पता नहीं वो किस ख्वाब गफलत के शिकार हैं वो। जी 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 उनको कौन सी इतनी बैक है कि वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। जी 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 हम इन अहम और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, हम बहुत जल्द हम कमिश्नर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ये बंदा न तो टाइम दे रहा है हमें, मैंने बजाते खुद इससे चंद दिन पहले बात की, इससे पहले भी बात की, हम मिलना चाहते हैं। न तो ये बंदा टाइम दे रहा है, नहीं। ये यहाँ के वीडियो साहब ने एक लेटर लिखा, भाई आप हमें थोड़ा सा वो लिख कर दे दें हमें कि हम क्या करें। जी जी तो उसमें भी मतलब ये गोल मोल का मसला अप्रोल सेम है सर, इसी सेम अब जिया साहब, आप मेरा एक सवाल सुन लीजिए। जी आप टू द पॉइंट मेरे साथ बात करें। जी ये जब बनिहाल के अंदर बीपीएल की इनॉग्रेशन थी, उस वक्त जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब थे, वो मसरतुल इस्लाम साहब थे, जी और कई लोगों ने, आप भी उनमें शामिल थे, आपने ये इशू उठाया था कि जनाब इनाग्रेशन के टाइम ही हम डीसी साहब की नोटिस में ये बात लाएंगे कि जनाब हमने साल 2020-21 में जो है एसबीएम बाथरूम जो है अपने अपने एरियाज में बनाए हैं, तो उसकी पेमेंट हमें नहीं मिली है। तो क्या उस समय आपने, क्योंकि इनाग्रेशन के उस टाइम में मैं भी वहां पे था, क्या वो इशू आपने डीसी साहब के साथ जो है वो डिस्कस किया था? सर बदकिस्मती मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये एसीडी साहब का पता ही नहीं है ये किन ख्वाब गफलत में। जी जी एसीडी ये डीसी साहब ने लिख के भी दिया इन्हें, जी जी वो कागजात हमारे पास मौजूद है। जी ये टस से मस ये डीसी साहब के कहने को भी टाल देते हैं। जी 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 मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको ये कौन सी ऐसी ऐसी बैक है पीछे से। ये क्या इन्होंने गोल की पेमेंट नहीं की क्या? जी 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 अप्रोल तो सेम है सर। डीसी साहब ने वो लेटर, और यहाँ के जो डिपार्टमेंट जो एसओ साहब हैं, उन्होंने वीडियो, यहाँ का कोई संदीप था, पता नहीं वो क्या उसने कुछ करा शरा तो है नहीं, पता नहीं किस वजह से आया था यहाँ पे वो। जी है, जी उन्होंने वो रिपोर्ट एसओ साहब को कर दी। एसओ साहब बेचारे ने जिम्मेदारी भी अपनी ली, वो एसओ साहब लिख के भी देते हैं, हाँ मेरी निगरानी में ये बाथरूम कुछ बने हैं, जो वो लिख के देते हैं। जी जी और डीसी साहब का कहना भी नहीं ये लोग मानते हैं, जी तो हम क्या उम्मीद कर सकें। अब और भी कुछ इश्यूज है, कुछ अहम इश्यूज है एसीडी साहब से रिलेटेड और इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड,
हम कोशिश कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, और इससे क्या कहते हैं देखिए कि अब जिया साहब, एक छोटा सा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि अब जो हमारे रामबन जिला, चूंकि उसके बाद जो है डीसी साहब की जो है ट्रांसफर होगी, अब जो हमारे नए डिप्टी कमिश्नर रामबन है जनाब बसीरुल हक साहब चौधरी साहब, तो उन्होंने जो है, आपको पता है, पब्लिक दरबार जो है रिसेंटली वहां पे जो है जब उन्होंने ज्वाइनिंग की उसके बाद जो है एक बड़ा मेगा पब्लिक दरबार उन्होंने रामबन के अंदर बुलाया, जो कम्युनिटी हॉल है उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो है इस चीज पर फोकस दिया। और हम देख रहे हैं कि इन द हिस्ट्री ऑफ रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है ये सबसे बड़ा पब्लिक दरबार था, जिसमें सभी लोग थे, पीआरआई थे, चाहे व्यापार मंडल के लोग थे, या जो हमारे म्यूनिसिपलिटी के जो एक्टिव या साबिका जो वो चेयरमैन भी सारे थे। तो उसमें डीसी साहब का मानना था, जो हमारे मौजूदा डिप्टी कमिश्नर रामबन है, कि वी आर मॉनिटरिंग ऑल द थिंग्स ऑन ग्राउंड लेवल। और उसमें उन्होंने कहा था कि हर चीज को बड़ी बारीकी से जो है वो देखा जाएगा, जो भी कोई मामला जो है दैट शुड बी ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और एक्शन विल बी टेकन अंडर अंडर रूल्स। अब ये भी नहीं है कि कोई ये समझ के ये कहे कि जनाब अगर किसी का जो है कोई इलीगल काम होगा तो वो हो जाएगा। उनका मानना था कि जो एज पर गाइडलाइन अंडर द लॉ जो भी जिसका कोई हक होगा तो उसको जो है उस पर जो है वो सुनवाई जरूर होगी। क्या मौजूदा हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब है, क्या उन तक आपने ये बात पहुंचाई कि जनाब जो सीएससी का मसला है वो कंप्लीट है, 2020-21 में जो है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी है, उनका रेजोल्यूशन बिल्कुल, वो मैंने सारी चीजें पढ़ी जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जनाब जो मौजूदा हमारे बीडीओ बनियाल है उनने तो रिसेंटली उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है कि ये कब हुआ है। 2020 में तो वो यहाँ पे नहीं थे। तो वो लेटर भी मैंने बिल्कुल देखी, मेरे पास वो लोगों ने दे दी, जिसमें बीडीओ बनिहाल जो है असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट को लिखते हैं एसीडी साहब को कि जनाब ये जो 2020-21 में जो ये सीएससी बाथरूम्स बने हैं तो इनकी पेमेंट जो है वो किस तरह से, चूंकि चेयर वहां ही रहती है, एक ऑफिसर जो है उनका तबादला होता है, बाकी जो पेपर वर्क है या जो सारी जो फाइल्स है दैट रिमेन्स इन द ऑफिस, मतलब जो है वहाँ उधर वो सभी चीजें वहां पे मौजूद होती है। जी 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 सर, मैं गुजारिश करूं आपसे कि डीसी साहब जो नए हमारे डीसी साहब आए हैं, हमारे काबिल एहतराम जनाब बसीरुल हक साहब जी, इनकी तारीफें बहुत सुनी हम लोगों ने, और देखा भी कि जमीनी सतह पर काम करने वाले आदमी हैं माशाल्लाह, और बड़े बड़े ऐवानों में इनके तस्करे सुने। लेकिन वो जो पहले मुसर्रतुल इस्लाम साहब थे वो भी एक अच्छे डीसी साहब थे। जाहिर सी बात है कि जवाब दे तो कुर्सी होती है ना सर जी। अब यहाँ के वीडियो साहब कहेंगे कि भाई मेरे दौर में ये काम नहीं हुए, जी तो जवाब दे तो कुर्सी है ना सर। जी हर वीडियो आता जाएगा और जाता जाएगा, कहेगा भाई भाई ये पहले वीडियो ने काम शुरू किए हैं। जी। इस वक्त तो बीजेपी इस वक्त काम करा रही है, ये तो कांग्रेस के दौर के शुरू किए काम। इन प्रोजेक्ट को तो आखिर तक ले जाना है ना इन्हें। अब क्या आपको उम्मीद है कि मतलब ये जो सीएससी जिसपे 3 लाख रुपए का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है कि इसका पैसा जो है आपको वागुजार हो जाएगा? सर होगा क्यों नहीं। ये रोजगार का मसला नहीं है सर। एक पॉइंट में आपको ऐड करूं, ये मसला रोजगार का नहीं है सर, ये हक का मसला है। जिन लोगों ने जमीनी सतह पर काम किए हैं और A to Z डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं और डिपार्टमेंट ने कंप्लीट किए हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल जिया साहब, तभी सर सुनिए मेरी यार, तभी मैंने कहा ना, मतलब इसका नाम ही है सीएससी, इट इज कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। ये जो भी तामीर होता है रूरल डेवलपमेंट अंडर एसबीएम जो है, इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ द जनरल पब्लिक। ये पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर किसी घर के लिए जो है ये सीएससी नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इससे अगर इसकी पेमेंट पेंडिंग रहती है तो इससे पूरी कम्युनिटी पे जो है एक वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूंगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे पास, जो सारी वो फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे चीजों को देखते हैं, पूरी तरह से वेरीफाई करते हैं, तब जाकर हम जो है कोई खबर कैरी करते हैं। मैंने ये भी देखा कि जो राज्यसभा मेंबर है तो उनका भी मैंने देखा कि उसमें भी जो है वो लिखा, उनकी तरफ से भी लिखा गया है एसीडी साहब को जो मौजूदा है कि इनिशिएटिव जो है शुड बी टेकन इन फेवर ऑफ द, मतलब जो एप्लीकेंट्स हु हैव कंस्ट्रक्टेड द सीएससी बाथरूम इन देयर लोकेलिटीज। तो क्या उसमें जो है उसकी जो राइटिंग हमने उस पे पेपर पे देखी, क्या उसका कोई इम्पैक्ट देखने को मिला ग्राउंड पे? सर नहीं, अब तक नहीं देखा सर। बदकिस्मती से मैं आपको बताऊं, आपको जो एसीडी साहब है ना हमारे जी,
मसला ये है कि दो चीजें मैं ऐड करूं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा सर। जी मसला ये है, क्या इनसे पूछिए क्या गूगल के ये बाथरूम थे इनकी पेमेंट हुई सैम रैपरोल में, नंबर जी 1। नंबर 2, बदकिस्मती से फरवरी एंडिंग में जब पहले ये बहाने करने लगे जी रिलीज नहीं है हमारे पास, जी हमने यहाँ के वीडियो आदिल साहब थे, उनके जरिए से एक लेटर निकलवाया यहाँ से, भाई रिलीज क्या कहते हैं, रिलीज भेज दें हमें इन बाथरूम्स जी की। उसके बाद ये लोग लेटर भेज दें एसीडी को। एसीडी साहब ये अशोक है कोई, जी जी ये 2 से 3 से 4 महीने अपने पास रखते हैं, लेटर आगे भेजते नहीं है और हम धक्के खा रहे हैं। और फिर सर मैं बजाते खुद, मेरे एक दोस्त हैं, हाँ जी, मेरे एक दोस्त, हम डायरेक्टर ऑफिस में जाते हैं, वहाँ अजय सर है जी उनसे बात करने के बाद वो फिर वहां से कॉल करते हैं एसीडी को, भाई लेटर भेजे, तब तक 2 से 3 महीने तक ये बंदा लेटर नहीं भेजता है। चले जिया साहब ये बहुत बिल्कुल बहुत बहुत एक ही शुक्रिया, मसला नहीं सर, बहुत बहुत सर और शुक्रिया। भी कुछ अहम मसाइल हैं। चले मैं मैटर जो है आई विल टेक दिस मैटर टुमारो विद द एडीसी रामबन, ये जो है असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट सॉरी, तो एसीडी साहब से जो है ये मैटर जो है हम जरूर उठाएंगे कि सीएससी की जो पेमेंट्स है 2020-21 की वो पेंडिंग क्यों है। और उसमें चूंकि जब हमने उसको वेरीफाई किया तो उस वक्त जो है वो टेंडरिंग का ये मामला नहीं था, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और उसके साथ में जो रेजोल्यूशन वगैरह, क्या जो आपने मुझे एक मुख्तसर पॉइंट में आप जवाब दीजिएगा, क्या जब आपने जो है इस काम को एग्जीक्यूट किया था, क्या उस टाइम आपने अपने एरिया में क्या आपने रेजोल्यूशन डलवाई थी? सारी रेजोल्यूशन मौजूद है सर। और फाइनली एक पॉइंट डिपार्टमेंट में फाइल है। बिल्कुल लास्ट मेरा एक पॉइंट ये भी रहेगा, क्योंकि मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूं कि क्या जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होती है जी कि काम जो है वो हर एतबार से मुकम्मल है कि सीएससी हैज बीन कंप्लीटेड, क्या उसमें जो सर्टिफिकेट जो पंचायत सेक्रेटरी की है या उसमें सरपंच का साइन होता है, पैंच का साइन होता है, क्या वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास है? बिल्कुल है सर, वीएलडब्ल्यू साहब की है, जेई साहब की है, और एसओ साहब और जेई साहब बहुत ज्यादा फिक्रमंद है इस बारे में। लेकिन उनकी बात मतलब उन्होंने तो हाथ काट के दिए हैं सर हमें। बानीहाल के किसी भी हद तक अपने ये मसला हमारे इलाके का ही नहीं है सर जी, ये पूरी बनाल का मसला है। आप फाइनली मुझे आप एक पॉइंट बता दीजिए, ये मुझे याद आ गया जाते जाते कि बानीहाल के अंदर जो है एक पॉइंट मैंने वेरीफाई किया कि गोंड अदलकोट के इलाके में जो है एक सीएससी की, उसमें लोग ये इशू उठा रहे हैं, चूंकि अब सारे लोग आप इसके साथ जुड़े हुए जिनकी पेमेंट पेंडिंग है, क्या गोंड अदलकोट पंचायत के अंदर क्या सीएससी इस की पेमेंट हुई है सर? ये सवाल एसीडी अशोक है ना कोई, अशोक सर जी बिल्कुल, उससे पूछना चाहिए कि आपने एक बाथरूम की पेमेंट कैसे कर दी। जी जी जी, और दूसरों के लिए बहानाबाजी बना रहे हैं। जी जी, और भी कुछ चीजें हैं सर। चलिए सर बिल्कुल बिल्कुल, डोंट बी मोर एग्रेसिव, मैटर जो है आई विल टेक दिस मैटर विद द असिस्टेंट कमिश्नर जो डेवलपमेंट है उनके साथ जो है मामला उठाया जाएगा, और शायद वो प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। और चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपने अपनी बात रखी। तो नाजरीन ये जो है मोहम्मद यूसुफ जिया साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, और इनका मानना है कि जनाब हमने सीएससी जो है वो सैनिटरी कॉम्प्लेक्स जो है वो मुकम्मल किया है, जो एक बाथरूम तर्ज का जो है कम्युनिटी के आधार पर बनता है, उसमें साल 2020-21 में ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी था। रूरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, रामबन जिला की, सब जिला बानीहाल की, लेकिन उसमें इनका मानना है कि जनाब हमारी पेमेंट जो है वो अभी भी नहीं है। लेकिन कई जगहों पे जब ताखीर होता है तो पेमेंट में तो जो है उसमें गरीब लोगों की एक बड़ी परेशानी रहती है। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। अगर किसी जगह पे जो है इंसाफ में एक लंबा समय लगता है तो उस इंसाफ का फिर कोई फायदा नहीं होता है, कि अगर वक्त पे जो है किसी को खाना नसीब न हो तो उसके बाद अगर ऑफ टाइम में उसको खाना दिया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है उस खाने का। तो इसी तरह से जो है जो सरकारी स्कीमें हैं, बहुत सारी मरकजी सरकार की तरफ से जो स्कीम्स है, और उनमें जो है अगर इस तरह से जो है ताखीर हो जाएगी पेमेंट में तो उसमें कहीं ना कहीं पे परेशानियां जरूर रहती है। और आज मुतअद्दिद लोगों ने मुझे कहा कि जनाब हम जुड़ना चाहते हैं और हमारी परेशानी को जो है कम से कम जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है ये परेशानी हमारी पहुंचाई जाए कि ये पेमेंट पेंडिंग क्यों है, ये लोग धक्का क्यों खा रहे हैं। इसी तरह से जब हम चमरवास एरिया की बात करते हैं तो वहां पर भी जो है ये इशू है कि जनाब हमने भी साल 2020-21 में जो है ये सीएससी कॉम्प्लेक्स जो है वो मुकम्मल किया है, उसके साथ में कम्युनिटी के लिए जो है उसको वक्फ किया गया है। कुछ फोटोग्राफ्स है वहां पे, जेई साहिबान की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है,
सर्टिफिकेट्स मुकम्मल है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेकिन पेमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो जब सोसाइटी में रहती है तो इससे बहुत सारे लोगों को जो है दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो चमलवास के इलाके से जो है मैं रुस्तुम अली साहब को जो है जोड़ने की कोशिश करूंगा, जो कि एक सोशल वर्कर भी है, और ये इनका पहले ताल्लुक जो है ये एक सोशल वर्कर थे। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो है इनकी वाबस्तगी है। रुस्तुम अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। रुस्तुम अली साहब, आप मुझे इस बात की आप जानकारी दे दीजिए, क्या आपने सीएससी जो कॉम्प्लेक्स है क्या आपने वो मुकम्मल किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो इशू है 2020-21 का ये इशू है, आपने इसको आज हाईलाइट करने की कोशिश की। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो सैनिटरी कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स बनिहाल में जो है मुख्तलिफ जगहों पे बने हैं। इसी के साथ हमारी पंचायत चमलवास अपर में भी ये बना है, और साथ में मैं कहूँगा कि ठाची अमकोट करलचल में भी बना है ये। जी जी जी। तो ये 20 में इसका जो हमें मतलब आदेश मिला था, बशीर हसन साहब यहाँ पे वीडियो बनिहाल थे जी। तो उन्होंने कहा कि ये बाथरूम जो है जरूरी बनाने हैं और आप इनका काम शुरू करें। तो फिर हमने 2020 में ही इसका काम शुरू किया और 21 में इसका मुकम्मल किया, और 21 में बशीर हसन साहब यहाँ अलॉन्ग विद आल टीम्स ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, वो सारी टीम आई, उन्होंने इसका जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उसको ओके कर दिया। उसके बाद बशीर हसन साहब की यहाँ से ट्रांसफर होती है और फिर आमिर हसन साहब आए, और आमिर हसन साहब के साथ भी टीम थी और उन्होंने इसका मतलब वो रिबन वगैरह काटा। और उसके बाद अब मेरे देखिए सर, मुझे इस चीज़ का पूरा नॉलेज है, क्योंकि मैंने तभी पहले प्रोग्राम में कहा कि जब हम चीज़ों को जो है ग्राउंड पे देखते हैं उसके बाद हम जो है इसको कैरी करते हैं जब पब्लिक का कोई इशू होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात जानने की कोशिश करूंगा, डोंट टेक इट अदरवाइज, कि यू आर वर्किंग, यू आर द एक्टिव मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। अगर आप इस तरह से जो है सवाल उठाएंगे तो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द अदर पुअर पीपल ऑन ग्राउंड? एक्चुअली सर, ये पार्टी की बात नहीं है। यहाँ पे जो मरकजी स्कीमें मतलब मरकज ने जो स्कीमें वागुजार की है मतलब आवाम के लिए, वो तो मतलब चलता रहे, वो चल रहा है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो फॉल्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है। देखिए सर, जो काम टेक्निकल काम था या मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम था या लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी भी इनकी सैनिटरी जो कम्युनिटी कॉम्प्लेक्सेस की थी वो कम से कम 16 थी। वो मैक्सिमम सबकी मुझे लगता है 8-9 14 बाथरूम सारे हैं ये, जिसमें 8-9 की जो है कंप्लीट है, मतलब सर्टिफिकेट मिल चुकी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पूरी फाइल, उसकी पूरी फाइल बन चुकी है। और ये फॉल्ट देखिए, आपने पार्टी लेवल की बात की, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है यहाँ पे नहीं। अब आप देखिए सर, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि रुस्तुम अली जो है, रुस्तुम अली इज ए एक्टिव मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, और उसके साथ में जो है योर रोल इन द सोसाइटी इज वेरी मच, मतलब दैट इज अप्रिशिएबल रिगार्डिंग द, मतलब ये सोशल वर्किंग में भी आपका एक बड़ा अच्छा रोल है। और लेकिन जब हम ग्राउंड पे देखते हैं ए पर्सन हु इज वेरी मच पुअर, हु इज लिविंग अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारता है, तो वो ऑफिस के अंदर जाने में जो है वो उस तरह से नहीं जा पाता है जिससे कि एक ऐसा शख्स जो कि मतलब जिसको 10 लोग जानते हैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस, हम इसको जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं। सर देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है या एरोगेंस है या उनकी गुंडागर्दी में मानता हूँ इस चीज को, कि मतलब हम जैसे लोग मतलब सोशल वर्कर होने के साथ साथ पार्टी के एक्टिव मेंबर भी हैं, और बहुत सारे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अप्रोच भी है, जान पहचान भी है। इवन कि हमने मतलब डीसी साहब के साथ भी ये इसके साथ मसरतुल इस्लाम साहब के साथ ये मैटर जो है टेकअप किया। उन्होंने भी एसीडी साहब को लिखा, एसीडी साहब ने ओके भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी फंड्स नहीं है। फिर हमने अजय सर जो अकाउंटेंट है उनसे बात की, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने उसके साथ बात की, और 40 लाख के करीब हमने फंड्स वहां से ट्रांसफर कराए 2 दिन में। ये इसमें कोई मतलब दोहराई नहीं है या कोई झूठ नहीं है। 2 दिन में हमने ट्रांसफर फंड कराई वहां से, और उसके बाद ये जो 14
बाथरूम में 13-14 बाथरूम थे, उसमें से एक बाथरूम की जो पेमेंट है वो गोंड अदलपुर की हो जाती है सर जी। इसी लिस्ट में 14 बाथरूम में से एक बाथरूम की जो है वो पेमेंट होती है, लेकिन 13 बाथरूम की पेमेंट नहीं होती है। ये मतलब हमें समझ नहीं आया ये क्यों नहीं हुई। ये पेमेंट, ये जो सुनिए रुस्तम साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये आप मुझे बता दीजिए कि ये जो पेमेंट है, बात मुकम्मल करने दीजिए। ये जो पेमेंट है ये किस महीने में हुई है? फॉल्ट होगा जिसकी वजह से ये हमें मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने कंसर्न जी से बात की और एसओ से बात की, तो उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर VLWC भी हमने बात की, उन्होंने कहा नहीं आप लोगों का तो कंप्लीट है, लेकिन इसमें कुछ मामला है, आप मतलब बात कीजिए। बहुत सारी चीजें सामने मतलब आई। फिर हमने सोचा कि अगर हम इसको ज्यादा हाईलाइट करेंगे तो फिर बहुत मतलब कहते हैं ना कि फिर अंदर तक हाथ जाएगा, क्योंकि अंदर जो सिस्टम में बहुत बड़ा बिगाड़ है, फिर वो सारी चीजें जो है सामने आएंगी। फिर एसीडी साहब को मैंने बताया, मैंने अजय साहब को बताया, मैंने एसीडी साहब को बताया कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें कुछ मिले फिर जाके हम पेमेंट करें जी। लेकिन इस तरीके से जो सिस्टम है नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते थे इसको हाईलाइट करना, लेकिन अब जब ये चाहते हैं कि इसको हाईलाइट करें तो फिर हम इनको दूध का दूध और पानी का पानी साबित करके देंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। अब मेरा आपसे देखिए रुस्तम अली साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा आप सवाल सुन लीजिए कि जब आपने 2020-21 में जो है जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वगैरह आया, क्या उससे पहले जो है आपकी ये जो CHG बनी है इस यानी जो चमलवास की एरिया में अपर में, तो क्या उसका रेजोल्यूशन वगैरह बाकायदा जो है वहां पर पब्लिकली जो है वो डाला गया था? सर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज इसकी हैं जी, यानी इसकी फाउंडेशन से लेकर इसकी वॉलिंग से लेकर इसकी मतलब इसका लेंटर से लेकर इसका प्लास्टर और मतलब प्लम्बरिंग से लेकर A to Z इसमें 16 फॉर्मेलिटीज है, सबकी सब फॉर्मेलिटीज ओके हैं जी। हाँ, और भी सर आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप खुद आए, इसको लाइव दिखाए जहां जहां पे ये बने हैं। अगर इनको लगता है कि ये कहीं फॉल्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई पुराना बाथरूम है जिसको इन्होंने रिपेयर किया है, आप आइए, आप इसको अपने कैमरा में दिखाइए कि क्या ये सही है। अगर ये सही होगा तो हमें जुर्माना किया जाए, अगर ये गलत होगा तो हमें जुर्माना किया जाए, अगर ये सही है तो फिर ये पेमेंट रिलीज क्यों नहीं करते, प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल देखिए रुस्तम साहब, मैं आपको सुनिए, आपने कहा कि गरीब लोगों के साथ अगर इनको चाहे पैसा खाना है, ये साफ बताए कि हमें पैसा खाना है, क्योंकि कोई भी बंदा ये टॉलरेट नहीं करेगा कि 3-4 लाख रुपए हमने लगाया है इसके ऊपर। और सर 2020 में मैंने मुकम्मल किया है, 21 भी हो गया, 22 भी हो गया, 23 भी हो गया। सर आप मुझे बताएं, अगर हम बैंक से 3 लाख रुपए लोन उठाएंगे तो फिर वहाँ इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा? 11-11.5% इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है बैंक में। जी जी जी। मुझे बताया सर, एक गरीब के साथ क्या मतलब वो कहां से लाएगा इतना पैसा और भरेगा, और इनको टच से मस नहीं होता है। चलिए, मैं आपको जो है ये बताने की कोशिश करूंगा कि फाइनली जो है मेरे एक पॉइंट का आप जवाब दीजिए। यू रिमेन ऑलवेज एक्टिव ऑन ग्राउंड एज अ सोशल वर्कर, और उसमें आप मुझे बताइए कि जो पब्लिक दरबार डिप्टी कमिश्नर साहब ने बुलाया था रिसेंटली बसीरुल हक चौधरी साहब ने, तो क्या आप उसमें शामिल थे? असल में सर इन्होंने कहा, जब हमने कंसर्न डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजमीन से बात की, हमने कहा कि पेमेंट का क्या इशू है, तो उन्होंने कहा अभी जो नया वीडियो साहब आया है तो जब तक ये बैठेगा यहाँ पे इससे बातचीत करके आपकी फंड्स जो है रिलीज हो जाएगी। तो फिर मेरे एक साथी ने वीडियो साहब से बात की, उसने कहा भाई अभी तक 4 वीडियोस यहाँ से निकल गए हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ इसकी, मैं नहीं कर सकता हूँ जब तक मुझे एसीडी अप्रूवल नहीं देगा। जी जी जी। सर सुनिए, एसीडी अप्रूवल नहीं देगा, मुझे बताए सर ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। जी जी जी। ऑलरेडी सारी फॉर्मेलिटीज आ चुकी है, फंड्स रिलीज हो चुका है। अब मुझे नहीं समझ आता ये कौन सा अप्रूवल मांग रहे हैं। अभी तक हमने बशीरुल हक साहब से, जो बशीरुल हक साहब से न्यू डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई। इंशाल्लाह हम उनके पास भी जाएंगे, उनके पास से इल्तिजा लेकर जाएंगे हम कि गरीब लोगों के साथ तहसील बानीहाल में क्या सलूक हो रहा है। असल में लोग यहाँ बात नहीं करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि नहीं चलो आरडीडी डिपार्टमेंट कहीं छोटा मोटा काम कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना जुल्म आरडीडी वाले गरीब आवाम के ऊपर करते हैं शायद कोई और डिपार्टमेंट करता होगा। बिल्कुल, आप हमारी नोटिस में जरूर लाए, कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपसे जो है ये बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से आपने जो प्रेजेंट हमारे जो बनियाल के अंदर जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनियाल है,
और जिस तरह से मैंने उनका बात करने का जो तरीका या समझाने का जो उनका वो सिस्टम देखा, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि कोई भी ऑफिसर जो है अपनी कुर्सी को जो है ना, वो उस जोन में नहीं डालने की कोशिश करता है जिससे कि उसको कभी खतरा हो। क्योंकि जिस तरह से वीडियो जो बानिहाल प्रेजेंट वीडियो बानिहाल है, उन्होंने भी एक बात जो है जेन्युइन तरीके से ये कही कि मतलब रिसेंटली जो है उन्होंने ज्वाइन किया। अब 2020-21 का मामला जो है वो उस समय जो है किस तरह का ये हुआ है, या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, अगर उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिला है तो ताखीर क्यों होगी। अब अगर उनका ये मानना है कि जनाब 2-3 वीडियोज जो है उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि उसके बाद जो है 2-3 वीडियोज यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर भी हो गए, उन्होंने चार्ज भी संभाला 2020-21 से लेकर आज की डेट तक। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों जो बनिहाल के अंदर जितने भी सरपंच हैं उनको समझाने की कोशिश की थी। जब उन्होंने, आपको याद होगा कि जब बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा था, उसमें बनिहाल ब्लॉक के बहुत सारे ये जो हमारे जो सरपंच है, उन्होंने कहा कि हम बाइकाट करेंगे। लेकिन उसमें वीडियो बनिहाल ने जो है उनको अच्छी तरह से जो है समझाने की कोशिश की, और ये मामला भी उसमें उठा था, और उन्हें ये एश्योर किया था कि आई विल पुट अप द मैटर विद द असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, यानी एसीडी के साथ जो है ये मैटर जो है वो टेकअप किया जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूं कि ग्राउंड पे जो है जो वीडियो बनिहाल ने, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने एसीडी रामबंद को लिखा है कि ये पेमेंट जो है यहाँ पर जो है इनको किस तरह से करनी है। क्योंकि ओवरऑल अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बॉस तो उनका उस डिपार्टमेंट का एसीडी रामबंद ही है। और मैंने एसीडी रामबंद से भी जो है वो बात की आज शाम के टाइम। उन्होंने कहा कि आई विल लुक इनटू द मैटर विद इन 1 or 2 days, जो है इस मसले को देखा जाएगा। लेकिन अगर इन दिनों में भी जो है, चूंकि ये आप दो का, जिन्होंने मेरे साथ बात की, आप दो का मसला नहीं है, कुछ और मामला भी है, कुछ और पेंडेंसी है बहुत सारे लोगों की, और कुछ ऐसे इश्यूज है जो मटेरियल के रिलेटेड लोगों ने काम किया है पिछले कई सालों में, उनका जो है वो काफी मटेरियल जो है वो पेंडिंग पड़ा। क्योंकि गरीब आदमी जब ग्राउंड पे काम करता है उसको भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जनाब मैं रूरल डेवलपमेंट का काम करूंगा तो मुझे थोड़ा सा जो है मेरे परिवार को जो है इससे कुछ बूस्ट हो जाएगा, कुछ मदद मिलेगी। लेकिन अब जब पेंडिंग जो है वो पेमेंट रहती है किसी गरीब आदमी की, तो उसके लिए जो है वो एक बड़े कहर से कम नहीं होती है वो बात। और इसी तरह से जो सीएससी का आपने इशू उठाया, तो ये कल की डेट में जो है वीडियो बनिहाल से भी या असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट के साथ भी जो है इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि जो पेंडिंग मामले हैं यहाँ पर, तो उसको जो है मामले को टेकअप किया जाए। तो नाज़रीन, ये था महकमा रूरल डेवलपमेंट को लेकर जो प्रोग्राम जो सीएचसीज एसबीएम के थ्रू जो है बनाए गए हैं, कम्युनिटी यानी जो सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस है, ये 3 लाख रुपए के ये बाथरूम्स होते हैं। लेकिन उसमें ताखीर बहुत ज्यादा है पेमेंट। यानी अब आप समझ सकते हैं कि 2020-21 में ये काम टेकअप किया गया, काम मुकम्मल है। रूरल डेवलपमेंट बनिहाल जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देता है कि काम जो है हर एतबार से मुकम्मल है। और वाकई में हमने देखा, चूंकि हम ग्राउंड पे हर समय होते हैं, हमें पता है कि ल्यूरा कहाँ पे है, चमलवास कहाँ पे, कौन सी सीएससी कहाँ पे बनी है। ये जो जहाँ से जिया साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, ये सारे कॉम्प्लेक्स जो हमने देखे, ये वाकई में जो है हर एतबार से मुकम्मल है। और रूरल डेवलपमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो है इन्होंने पूरी तरह से जो है यहाँ पर इसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये पेमेंट पेंडिंग क्यों है। उम्मीद करेंगे कि महकमा रूरल डेवलपमेंट बनिहाल असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट के साथ मिलकर जो है एक यहाँ पर मामला टेकअप करे, ताकि जो भी पेमेंट्स है उनको वागुजार किया जाएगा। इसके अलावा भी जो गरीब लोगों की कहीं पे जो है पेमेंट्स जो है रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो है वो फंसी हुई है, उसको भी वागुजार किया जाए, ताकि उनके घरों के भी अंदर जो है वो खुशहाली देखने को मिले। क्योंकि गरीब आदमी जो है वो मजदूरी में, मशक्कत में रहता है, और जब बारिशें होती है तो उसको मजदूरी भी नसीब नहीं होती। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चीजें, ये स्कीम जो है गवर्नमेंट सिर्फ गरीब लोगों के लिए लाती है। क्योंकि अगर सरकारी मुलाजिम की बात करें तो उसको सैलरी वगैरह भी जो है वो टाइम से मिलती है। बारिश हो, बर्फबारी हो, कुछ भी हो, तो उसे सरकारी खजाने से जो है उसको सैलरी मिलती है। लेकिन ये गरीब आदमी की एक बड़ी उम्मीद होती है कि चले जनाब 2 साल के बाद छोटा सा एक काम मुझे है, उसमें मेरे परिवार को थोड़ी सी इससे मदद हो जाएगी। लेकिन अब जब पेमेंट में जो है इस तरह बाधाएं पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं पे ये एक परेशानी होती है। फिर
उस परिवार के लिए उसको खुशहाली के बजाय जो है वो डिमोशन की तरफ चला जाता है। और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के जरिए जो असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट है वो इस प्रोग्राम को जरूर देख रहे होंगे कि वो कॉम्पिटेंट है कि वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहाँ पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद जो है वो इन CSCs को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ग्राउंड पे ज़्यादा दूर नहीं है ये, और उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उनको देखने के बाद जो है इनकी पेमेंट वागुजार की जाए ताकि ये भी जो है चैन की सांस ले सके। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही जो है मैं आपका मेज़बान आपसे रुखसत होना चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हमारी सबकी चैन की सांस जो है वो मुस्तकबिल में अच्छी बनी रहे और सभी लोग तंदुरुस्त रहे, आबाद रहे और सब लोगों की जो फंसी हुई जो ये पेमेंट है इनको ये रिलीज हो जाए। तो आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, दीजिए इजाज़त, आप सब खुश रहें।